वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 5 अगस्त 2022। 5 अगस्त 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022 में भारत की सर्वोच्च रैंक वाली कंपनी कौन सी है? तो वह बनी है LIC, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सर्वोच्च रैंक वाली कंपनी है। LIC को इस साल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में 98वें स्थान पर रखा गया है। नवोदित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तुलना में एकमात्र उच्च स्थान पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 51 स्थानों की छलांग लगाकर 104वें स्थान पर पहुंच गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की है? तो वह जारी की गई है 20 स्वतंत्रता सेनानियों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने 20 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर तीसरी कॉमिक बुक जारी की है। ये कुछ सबसे बहादुर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान को याद करता है जिन्होंने अपनी जनजातियों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपनी जान दे दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के संयोग से 75 स्वतंत्रता सेनानियों पर सचित्र पुस्तकें जारी की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? तो वह संभाला है रंजीत रथ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रंजीत रथ ने ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले रथ CMD मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड में थे। उन्होंने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक, खनिज विदेश लिमिटेड के CEO के पद पर भी कार्य किया है। उन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ली है, जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। बात करें ऑल इंडिया लिमिटेड की, तो वह ऑल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन खोजकर्ता और उत्पादक कंपनी है। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर आती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके संचालन की देखरेख करता है, जिसका हेडक्वार्टर दुलियाजान, असम में है और ऑल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसकी स्थापना की गई थी 18 फरवरी 1959 को। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है? तो वह रख रहा है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 20 लाख अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े बड़े बांधों और सिंचाई नहरों के निर्माण से लेकर लाखों अंकुरित स्पाउट्स के आयात तक इस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी समय लग रहा है। ये अभियान भारत के विशाल वनस्पति तेल के आयात को कम कर सकता है, जो 1 साल पहले रिकॉर्ड $18.9 बिलियन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीटों और सहायक कर्मियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो वह पारित किया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग विधेयक 2021 पारित किया है। ये बिल एथलीट स्पोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकता है। इस नए कानून के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पर उनके पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, एक निर्धारित अवधि के लिए किसी की प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता को शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड की सारा एडलिंगटन के खिलाफ महिलाओं के 78 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो वह जीता गया है तुलिका मान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय जूडो को तुलिका मान ने महिलाओं के 78 kg फाइनल में स्कॉटलैंड की सारा एलिंगटन के खिलाफ रजत पदक जीत लिया है। इससे बर्किंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक तालिका में पदकों की संख्या 16 हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगा? तो वह आयोजन करेगा अमेरिका के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत और अमेरिका अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण 14 से लेकर 31 अक्टूबर तक होने वाला है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, संयोग और अंततः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो ये जीता है तेजस्विन शंकर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के तेजस्विन शंकर ने ऊंची कूद में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 2.22 मीटर के निशान के साथ पुरुषों की हाई जंप फाइनल में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है खंडवा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जा रहा है और ये 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसे मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। नया तैरता सौर संयंत्र खंडवा को मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला बना देगा जहां तीनों चीजें थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल और सौर ऊर्जा हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में चालू हो गई है। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो वे बनेंगे जस्टिस यू ललित, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने न्यायमूर्ति यू ललित के नाम को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना 27 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।